अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति इसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेहतर मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर। अगर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को, रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकान को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भूल ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वजह से हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहे तो किससे कहें, यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लूटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीर पर टांग दो तो अपने मर जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी कहलाती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ आरसीत हजार नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके।
ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए, जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भूला देते हैं लोग तेरी जुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है यह फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम चांद तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जो लोग मेरे ना थे, मुझे वही लोग अच्छे लगते थे। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाया उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। बहुत रुलाते हैं, अक्सर दिल से लगाने वाले पुराने ख्यालों वाले लोग हैं। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद है। जब नींद नहीं आई तब पता चला कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना होना तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जिंदगी में अगर रिश्ते सच्चे हों और दोस्त अच्छे हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब पाप दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वह गेम नहीं मिला जो लोगों ने मेरे साथ खेला था। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके इंसान के बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे सारी उम्र, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने यह तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है दुनिया, हारे हुए को फिर से हरा देती है। मुझसे एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या उस इंसान को हमारी कदर कभी होगी जिससे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया होगा, जिसे हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू दी हो, जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए हमने वह सब किया जो हमने कभी खुद के लिए भी ना किया हो। और ऐसे इंसान के साथ हमारा रिश्ता टूट गया, ऐसे इंसान ने हमारा साथ छोड़ दिया है और साथ धोखा किया। क्या उस इंसान को कभी हमारी कदर होगी? क्या उस इंसान को उसके किए की सजा कभी मिलेगी? उस इंसान को कभी हमारी याद आएगी? एक बात आपको सच बताता हूं,
शायद आपको बुरी लगे, जब तक आप यह सोचते रहते हो ना कि उस इंसान के साथ क्या होगा, वह हमारे बारे में सोचता है या नहीं, वह हमें याद करता है या नहीं, उसे हमारी कदर महसूस होगी या नहीं, उसके कर्मों की सजा मिलती है या नहीं, तब तक उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपने अपना मन और अपने विचारों में उस इंसान को फंसा रखा है, तब तक उसे किसी बात का भी एहसास नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इंसान को आप वो एनर्जी भेजते रहते हैं कि वह इंसान आपकी जिंदगी में आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, कि आज भी आप उसी के ही बारे में सोच रहे हैं, उसी को ही वैल्यू दे रहे हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि वह जब चाहे आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है, वह जब चाहे आपका इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसी परिस्थिति में वह आपकी कदर कभी नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में वह आपको याद कभी नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, तो उसे सजा क्या मिलेगी? सच कहूं, ऐसे इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा तो यह है कि आपका साथ उस इंसान की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसे यह एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी में अब आप उसका साथ कभी नहीं देंगे। वह अपनी हर परेशानी में, हर तकलीफ में अब खुद जिम्मेदार है। उसके लिए बहुत तड़प लिए आप, उसके लिए बहुत मर लिए आप उसके पीछे। अब उसे जो करना है खुद करना है। अपनी जिंदगी की यात्रा में अब वह अकेला है। अब आप उसका साथ कभी नहीं देने वाले, और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है कि आप जैसे अच्छे इंसान का साथ उसकी जिंदगी से चला गया। उसे अगर और कोई सजा मिले भी तो उससे आपको क्या खुशी मिल जाएगी? आपकी खुशी इसी में है कि आपके दिल दिमाग से उस इंसान का ख्याल तक निकल जाए। इंसान को आपकी कदर कभी नहीं होती है। उसका जिंदगी में से चले जाने के बाद अगर उसे कुछ होता है तो ये कदर नहीं होती है। वह होता है पछतावा, और वह पछतावा भी उसे आपके लिए नहीं है, वह भी उसे खुद के लिए, वह खुद के सुख के लिए आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहता है। उसे आपकी नहीं पड़ी है। जो इंसान आपके साथ रहते हुए भी आपकी कदर नहीं कर सका, आपके ना होने के बाद उसने आपकी कदर की भी तो क्या हुआ, और उसके अंदर की भी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, जिसने आपका साथ छोड़ दिया, जिसने आपके प्यार की, आपकी भावनाओं की कभी कदर नहीं कि, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको रुलाया, आपको धोखा दिया, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से, अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। यही उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अगर आप चाहते हैं उसे कोई सजा मिले तो उसकी सजा यही है कि अब आपके दिमाग में उस इंसान के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। और जब तक आप यह सोचते रहते हैं कि उसके साथ क्या होगा, वह क्या कर रहा है, लाइफ में वह क्या सोच रहा है, तब तक समझो सजा उसे नहीं आपको मिल रही है। इसीलिए ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसने आपके बारे में कभी न सोचा हो, तो यह सजा तो आप खुद को दे रहे हैं। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं तो मेरा कहना मानो, आप उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर कर दो। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब आप उसके बारे में नहीं, आप अपने बारे में सोचो कि आपको खुश रहना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप उस पर फोकस करो। जब तक आप किसी और पर अपना फोकस लगाकर बैठे रहते हो, तब तक आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर ही नहीं पाते हो। और आपकी भलाई इसी में है कि आप सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपनी जिंदगी पर लगाएं और अपने बेहतर भविष्य पर लगाएं।